नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। अगर कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। दोस्तों, आज जो पौराणिक कथा मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो कथा है ज्यूतिया व्रत कथा। वैसे तो ज्यूतिया की अनेक कथाएँ हैं, लेकिन मैं आज आपको 3 प्रमुख कथाएँ सुनाने वाली हूँ। ज्यूतिया का व्रत अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। ज्यूतिया का व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है। इसमें माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को जीतिया, ज्यूतिया या शुद्ध रूप से कहें तो जीवित पुत्रिका व्रत कहते हैं। ज्यूतिया व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। सालों पहले नर्मदा नदी के ठीक पास कंचनवटी नाम का एक नगर बसा हुआ था। वहाँ राजा मलय केतु का शासन था। कंचनवटी नगर के पास ही एक रेतीली बालू हट्टा नामक जगह थी, जिसके पास में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ में एक चील रहती थी और नीचे एक गीदड़। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि सारी महिलाएं ज्यूतिया व्रत करती हैं तो क्यों ना हम भी कर लें। इसी सोच के साथ दोनों ने ठान ली कि अब तो वह व्रत करके ही रहेंगी। उन्होंने श्री ज्यूतवाहन भगवान को मन ही मन नमस्कार करते हुए कहा, हम आपकी पूजा और व्रत पूरी विधि के साथ करेंगे। जैसे ही व्रत का दिन आया तो पास के ही एक धनवान व्यापारी की मौत हो गई। उसको अंतिम विदाई देने के लिए बालूहट्टा ही लाया गया, जहां गीदड़ और चील रहते थे। व्रत के दिन गीदड़ ने मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उसे भूख लग गई। वो खुद को रोक नहीं पाया और मांस खाने की वजह से उसका व्रत टूट गया। उसी व्यापारी के शव को चील ने भी देखा, लेकिन उसने व्रत के कारण उस मांस को नहीं खाया। उसके बाद चील और गीदड़ दोनों अगले जन्म में कंचनवटी के भास्कर नामक ब्राह्मण के घर में बेटी के रूप में पैदा हुए। चील का जन्म बड़ी बहन के रूप में हुआ, जिसका नाम शीलवती पड़ा, और उसकी शादी बुद्धिसेन नामक लड़के से कराई गई। गीदड़ का जन्म उसकी छोटी बहन कपूरावती के रूप में हुआ। समय होने पर उसका विवाह कंचनवटी के राजा मलयकेतु से उसके पिता ने करवाया। भले ही कपूरावती विवाह के बाद कंचनवटी की रानी बन गई हो, लेकिन उसे बेटे का सुख नहीं मिला। उसके घर जितने भी बच्चे जन्म लेते थे वे उसी दिन मर जाते थे। ऐसा होते होते कपूरावती काफ़ी परेशान हो गई। इधर उसकी बड़ी बहन शीलवती को 7 बेटे हुए। जब उसके सारे बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने महल में कार्य करना शुरू कर दिया। अपनी दीदी के बेटों को देखकर धीरे धीरे कपूरावती रानी के मन में जलन का भाव पैदा होने लगा। उसने इसी जलन की वजह से अपने पति को कहकर अपनी दीदी के सारे बेटों के सिर कटवाकर एक बर्तन में रख दिए। उन सभी 7 बर्तनों को कपूरावती ने लाल रंग के कपड़े से ढक दिया और अपनी दीदी शीलवती के पास भिजवा दिया। भगवान ज्यूतवाहन भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही सभी 7 भाइयों के सिर को धड़ से जोड़ा और अमृत पिलाकर उनको जिंदा कर दिया। फिर सभी भाई अपने अपने घर चले गए और उन बर्तन में भगवान की कृपा से फल भर गया। उधर कपूरावती अपनी दीदी के घर से शोक समाचार मिलने के इंतजार में बैठी हुई थी। जब कोई संदेश नहीं आया तो वो खुद ही शीलवती के घर चली गई। वहाँ जैसे ही उसने अपनी दीदी के सारे बेटों को जिंदा देखा तो वो हैरान रह गई। कुछ देर बाद उसने दीदी शीलवती को अपनी हरकतों के बारे में बताया। उसने कहा कि किस तरह से उन बर्तनों में उसने उनके बेटों के सिर काट कर डाल दिए थे, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी शीलवती को अपने पिछले जन्म के बारे में याद आ गया। वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के पास ले गई जहाँ वो दोनों पहले रहा करते थे। उसने कपूरावती को पिछले जन्म में रखे ज्यूतिया व्रत की पूरी कहानी सुनाई। यह सब जानते ही कपूरावती ने उसी वक्त दम तोड़ दिया। राजा को तुरंत शीलवती ने इस बात की जानकारी भिजवाई। अपनी पत्नी के बारे में दुख भरा समाचार मिलते ही राजा वहां पहुंचे और कपूरावती को उसी पेड़ के नीचे अंतिम विदाई दी। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुरे कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। गलत कामों की सज़ा को भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, इसी के साथ ज्यूतिया व्रत की पहली कथा समाप्त होती है। बोलो ज्यूतवाहन भगवान की जय। ज्यूतिया की दूसरी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमूतवाहन काफ़ी आगे चले गए
तभी उन्हें एक वृद्ध महिला विलाप करती हुई दिखाई दी। उन्होंने वृद्धा से रोने का कारण पूछा। वृद्ध महिला ने कहा, मैं नागवंशी स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि माई डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उस लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जिमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और खुद को उसमें लपेटकर बलि देने के लिए चुनी हुई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़ा में ढके हुए जिमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से आह निकलते नहीं देखकर गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने जब कपड़ा हटाकर देखा तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने जिमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमूतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ ने उनको जीवन दान दिया तथा नागों की बलि ना लेने का भी वरदान दे दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन के दम में साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से ही पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। इस प्रकार ज्योतिया व्रत कथा की दूसरी कथा का समापन होता है। बोलो भगवान जिमूतवाहन की जय। ज्योतिया व्रत की तीसरी कथा कुछ इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना तो वे बहुत दुखी हो गए। वे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। बदले की भावना से अश्वत्थामा एक दिन पांडवों की शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। वे 5 द्रौपदी के पुत्र थे। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसका दिव्य मणि उसके माथे से छीन लिया, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र से मार दिया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य को इकट्ठा करके उत्तरा की जन्मी संतान को गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और तब से ही संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। इस प्रकार जितिया व्रत की तीसरी कथा समाप्त होती है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो भगवान श्री जिमूतवाहन की जय। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।